दोस्तों आईपीओ के टाइम जिस कंपनी को भारत का ईवी भविष्य कहा जा रहा था, उसका शेयर अपने उच्चतम स्तर से लगभग 80% से ज्यादा टूट चुका है। जो फिलहाल आज की डेट में यानी 2 मार्च 2026 तक जो हम वीडियो बना रहे हैं, अब तक ये 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आखिर क्या हो रहा है? ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में क्या ये गिरावट एक अच्छा मौका हो सकती है या अभी और दर्द बाकी है? तो आज के इस वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे कि ये नीचे क्यों गिर रहा है, इसके गिरने के क्या कारण हैं और इसका भविष्य कैसा हो सकता है। और साथ ही हम इसके क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के असली आंकड़ों की सच्चाई आपके सामने रखेंगे। हम आपको बहुत ही इजीली ओला इलेक्ट्रिक के बारे में सारी डिटेल्स नॉलेज देने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, दिस वीडियो फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस ओनली, वी आर नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। शेयर मार्केट इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, सो बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज डू योर सेल्फ एनालिसिस एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो दोस्तों वेलकम अगेन। डिस्कस शुरू करते हैं और साथ ही आपसे एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले नजर डालते हैं कि शेयर में आखिर कितनी गिरावट आ चुकी है। तो ओला इलेक्ट्रिक का जब आईपीओ आया था तो इसका आईपीओ प्राइस लगभग 76 रुपए के आसपास था और लिस्टिंग के बाद ये हाई गया था 157 रुपए। और आज की डेट में ये मौजूदा स्तर पर 24 से 30 रुपए के जोन के बीच ट्रेड कर रहा है। और अगर इसको पीक से देखें तो पीक से इसकी गिरावट लगभग 80 से 85% ही नीचे टूट चुका है। तो इसका मतलब अगर किसी ने हाई के आसपास निवेश किया होता तो उसकी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा कम हो चुका होता, यानी इसके इन्वेस्टर को काफी बड़ा नुकसान हो चुका होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। तो इसका रेवेन्यू क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 470 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 से 55% कम है, जो पिछले साल की तुलना में 50 से 55% गिरा है, यानी इसके रेवेन्यू में तगड़ी कमी आई है। दूसरा देखते हैं इसका नेट लॉस। तो लगभग नेट लॉस का 487 करोड़ रुपया है, घाटा अभी भी जारी है। हालांकि पिछली बार से इसमें कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी 487 करोड़ का एक बड़ा घाटा दर्ज हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसका डिलीवरी और मार्केट शेयर भी कम हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में मार्केट शेयर लगभग 4 से 5% तक सिमट गया है। लेकिन अगर मैनेजमेंट की सुने तो मैनेजमेंट इसे सिर्फ स्ट्रक्चरल रिसेट बता रहा है, यानी अब कंपनी सिर्फ वॉल्यूम नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी और लागत नियंत्रण पर ध्यान दे रही है। तो दोस्तों अब समझते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका आपको इंतजार था कि शेयर गिरने के मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों शेयर प्राइस के नीचे गिरने का जो पहला कारण है वो है मार्केट शेयर में भारी गिरावट का आ जाना। पहले कंपनी टू व्हीलर मार्केट में लीडर मानी जा रही थी, लेकिन अब कंपटीशन बहुत तेज हो गया है। जैसे इसका कॉम्पिटिटर आ चुके हैं टीवीएस मोटर कंपनी, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, एथर एनर्जी। इन कंपनियों की मजबूत डीलर नेटवर्क और इनके ब्रांड की विश्वसनीयता से ओला पर काफी दबाव पड़ा है। दोस्तों जो दूसरा कारण बताया जा रहा है वो लगातार घाटे का बढ़ना है। हालांकि लॉस में इस बार थोड़ी कमी आई है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। बाजार में इन्वेस्टर आमतौर पर कैश फ्लो और स्टेबल इनकम वाली कंपनी को प्राथमिकता देते हैं। और जो तीसरा कारण है वो है दोस्तों लागत कटौती और स्टोर रैशनलाइजेशन। कंपनी ने अपने कई एक्सपीरियंस सेंटर बंद या कम कर दिए हैं। वर्कफोर्स में भी कटौती की खबरें आई हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका उल्टा असर पड़ सकता है, यानी इसका असर सेल्स पर भी पड़ सकता है। और जो चौथा बड़ा कारण है वो है ब्रोकरेज फर्म्स के डाउनग्रेड करना। कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक की रेटिंग घटाई है और टारगेट प्राइस कम किए हैं, जिससे बाजार में शेयर के अगेंस्ट और नकारात्मक भावना बनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ निगेटिव पॉइंट्स कंपनी के। तो आप सोच रहे हैं क्या इसमें कुछ पॉजिटिविटी भी है? तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है कंपनी के, वो हम आपको बता देते हैं। तो पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है, आपको भी पता है कि ईवी सेक्टर अभी काफी बड़ा है। तो ईवी सेक्टर अभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी माना जा रहा है। साथ ही भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर सरकार का ज्यादा फोकस है। इसके अलावा कंपनी बैटरी टेक्नोलॉजी और वर्टिकल इंटीग्रेशन पर काम कर रही है। लेकिन दोस्तों सिर्फ इन पॉजिटिव पॉइंट से काम नहीं चलेगा, फंडामेंटल सुधार और लगातार बेहतर नतीजे का दिखना भी बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर निवेशकों को कुछ समझना बहुत जरूरी है। जैसे गिरता हुआ शेयर हमेशा सस्ता नहीं होता और चढ़ता हुआ शेयर हमेशा महंगा भी नहीं होता। तो असली सवाल है कि कंपनी भविष्य में स्थिर मुनाफा कमा पाएगी और क्या मार्केट शेयर फिर से वापस बढ़ पाएगा। निवेश से पहले इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको फिर से एक बार हाईलाइट पॉइंट्स रिवीजन करा देते हैं।
ये शेयर 80% से ज्यादा टूट चुका है। क्वार्टर 3 में रेवेन्यू 470 करोड़ रुपए है, जो पिछली बार से कम है। इसका नेट लॉस 487 करोड़ रुपए हो चुका है। मार्केट शेयर 4 से 5% सिमटा है और साथ ही इसका कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और इसके अलावा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चरल रिसेट फोकस चल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए ओला इलेक्ट्रिक के बारे में जितनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए वो सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, जिसके बेस पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो अब तक काफी डिस्कस हो चुकी है स्टॉक के बारे में, तो मेरा सवाल आपसे भी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या गिरावट भविष्य का मौका है या फिर अभी ईवी सेक्टर में और ज्यादा हलचल आनी बाकी है? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही आपसे एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। We are not a severe registered financial advisor. This video for information and education purpose only. Share market is a risky investment, so before investing, please consult your financial advisor.